श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि आषाढ़ का महीना चल रहा है, बरसात का महीना चल रहा है और साथ ही में इसके बाद सावन का महीना आ जाएगा। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में हम आपको एक ऐसा उपाय बताएंगे जिस उपाय को अगर आप लोग कर लेते हो, वो भी इस विशेष आषाढ़ के महीने में या सावन के महीने में, कभी भी किसी भी दिन किसी भी समय पर, तो दोस्तों आप लोग ये मानकर चलना कि भाई आपने जो उपाय आज किया है उस उपाय का जो फल है वो आपको एक हफ्ता, एक महीना या कुछ समय के अंदर जो है आप लोगों को इस उपाय को करने का फल मिल जाएगा। पर वो उपाय कौन सा है? और हम आपको एक बात और बता दें, देखो ये वाला जो उपाय हम आपको बताने जा रहे हैं ये उपाय बिल्कुल नया है। पंडित जी ने अभी अपनी कुछ ही दिनों पहले की कथा में इस वाले उपाय को बताया हुआ है और ये उपाय बहुत सारे लोगों ने सुना भी हुआ है, पर बहुत सारे लोगों को उपाय समझ नहीं आया है, जिस कारण उन्होंने ये उपाय नहीं किया है या वो लोग इस उपाय के बारे में भूल चुके हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम आप लोगों को बताएंगे 2 फूल वाला उपाय। अब वो 2 फूल वाला उपाय कैसा है और उस उपाय को आखिर करना किसको होता है, किस समय करना होता है, कहाँ पर करना होता है, बहुत प्रकार की जो जानकारियाँ हैं वो हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। दोस्तों, अगर हम आपको कोई उपाय बताते हैं तो अगर आपने उस उपाय को पूरा वीडियो और पूरा अच्छे से सुन लिया तो आप उस उपाय में कभी कोई गलती नहीं करोगे और उस उपाय का पूर्ण फल ले लोगे। पर अगर आप लोगों ने वीडियो को थोड़ा थोड़ा करके सुना और आप लोग उपाय कर रहे हो तो भाई कहीं ना कहीं फिर आप उपाय का फल पूरा नहीं ले पाओगे। ठीक है, तो इसलिए आप लोग इस उपाय को ध्यान से सुनना, क्योंकि जब भी कोई उपाय नया होता है तो निश्चित सी बात है कि उस उपाय का जो फल है वो हमें बहुत ही जल्दी और बहुत बड़ा होकर मिलता है। ठीक है, तो सबसे पहली चीज़ आप लोगों को इस बात का ध्यान रखना है। तो अब हम जानते हैं कि आखिर वो जो 2 फूल वाला उपाय है जो कि पंडित जी ने अपनी अभी की ही कथा में बताया हुआ है वो हमें करना कैसे है और किसको करना होगा। तो देखो, सबसे पहली चीज़ है, अगर कोई भी विशेष उपाय होता है तो हम आपसे हर बार कहते हैं कि घर की जो माताएं बहनें होती हैं उनको ये वाला उपाय करना होता है ना। कोई भी उपाय है तो विशेष रूप से हम घर की माताओं बहनों के लिए ही बताते हैं, पर बहुत सारे समय में ऐसा भी हो जाता है कि घर में माताएं बहनें उपस्थित नहीं होती हैं या किसी कारणवश वो ये वाले उपाय ना कर पा रही हों, तो भाई फिर घर का जो बड़ा सदस्य होता है, चाहे फिर वो पुरुष ही क्यों ना हो, भाई वो भी ये वाला उपाय कर सकता है ना। भाई ये वाला जो उपाय पंडित जी ने बताया है 2 फूल वाला, इस उपाय को करना किस लिए होता है? तो देखो, हम आपको यहाँ पर बता दें कि अगर आपके जीवन में दुख और परेशानियाँ चल रही हैं, बहुत लंबे समय से आप दुख झेल रहे हो, आपने उपाय भी कर लिए, व्रत भी कर लिए, पर कोई भी आप लोगों को फल देखने के लिए नहीं मिल रहा है, तो आप लोगों को ये वाला उपाय करना है। कि आपके जीवन में विषम परिस्थिति है, ऐसी परिस्थिति कि ना आप इस साइड जा सकते हो ना आप उस साइड जा सकते हो, आप बहुत ही बीच में फंसे हुए हैं, बहुत गहरी मुसीबत में फंसे हुए, तो भी भाई आप लोगों को ये वाला उपाय जल्दी से जल्दी कर लेना चाहिए। ठीक है, क्योंकि आषाढ़ के महीने का भी विशेष महत्व होता है ना। तो भाई इस वाले उपाय को आप लोग किसी भी दिन कर लेना जब आपके जीवन में दुख और परेशानी आ जाए, है ना। और भाई कोई व्यक्ति अगर खुद के लिए अपने लिए ये वाला उपाय करना चाहता है दुख और परेशानी को दूर करने के लिए, विषम परिस्थिति के लिए, तो भी भाई ये वाला उपाय कर सकता है ना। अब दोस्तों, इस वाले उपाय को हमें करना कहाँ पर होता है? तो देखो, ये जो 2 फूल वाला उपाय है ये आप लोगों को भगवान शिव जी के मंदिर में जाकर करना होता है। बहुत सारे लोग हमेशा पूछते हैं जब भी हम कोई उपाय बताते हैं, क्या हम इस वाले उपाय को घर पर कर सकते हैं? तो देखो, पंडित जी जो भी उपाय बताते हैं वो ज़्यादातर जो उपाय होते हैं वो मंदिर वाले ही होते हैं, और अगर घर का कोई उपाय होता है तो पंडित जी उसे अलग से बता देते हैं कि हाँ ये वाला जो उपाय है ये घर का उपाय है। पर ये जो 2 फूल वाला उपाय है ये आपको भगवान शिव जी के मंदिर में जाकर करना है। देखो, आपके घर के पास में जो शिव मंदिर होता है आप वहीं पर जाया करो। आप लोगों से कोई ऐसी बात नहीं कही जाती है कि आप दूर जाकर जो है मतलब भगवान शिव जी की पूजन अर्चना करो, है ना, या उपाय करो। तो भाई आपके घर के पास में जो भी मतलब शिव मंदिर है आप लोग वहाँ पर जाकर ये वाला उपाय कर सकते हो। उसके बाद में इस उपाय को करने का जो समय है वो है दोस्तों सुबह का समय, है ना। अब किसी कारणवश अगर आप सुबह इस उपाय को ना कर पाओ, वैसे दोस्तों कोई भी अगर उपाय होता है ना तो वो मुख्य रूप से सुबह के समय ही होता है। सुबह के समय हम भगवान शिव जी को ज़्यादा प्रसन्न कर सकते हैं, है ना। तो भाई पहली कोशिश तो आपकी यही हो कि हम सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त से लेकर 10-11 बजे तक जो है हम लोग इस वाले उपाय को कर लें। सुबह के समय की बात कर रहे हैं ना। पर अगर किसी कारणवश आपने पूरी कोशिश करी सुबह इस उपाय को ना कर पाओ, या आप लोगों का मन है कि नहीं आपको सुबह ही करना है, तो भाई आप लोग फिर सुबह ही कर सकते हो। पर अगर नहीं कर पाए हो तो भाई शाम के समय प्रदोष काल में भी कर सकते हो, है ना। और दोस्तों, हमने आपको अभी बताया कि आप इस उपाय को किसी भी दिन किसी भी समय कर सकते हो, तो उससे ये मतलब आप लोग ज़रूर समझ लेना कि इस उपाय को अगर आप किसी विशेष दिन पर करोगे तो भगवान शिव जी आपसे ज़्यादा प्रसन्न होंगे। जैसे कि जो भी सोमवार पड़े, प्रदोष व्रत पड़े, अमावस्या का दिन पड़े, पूर्णिमा का दिन पड़े या शिवरात्रि पड़े, भाई उन विशेष दिनों पर अगर उपाय करोगे
तो निश्चित सी बात है कि उपाय को करने का जो फल है वो आपको और जल्दी मिलेगा, क्योंकि ये सभी जो दिन होते हैं ये भगवान शिव जी को अति प्रिय होते हैं। और जब भगवान शिव जी के अति प्रिय दिनों पर आप लोग ये वाले उपाय करोगे ना तो आपको बहुत ही बड़ा फल मिलेगा, है ना। तो ये सारी जो बातें थी ये उपाय को शुरू करने से पहले जानने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी थी, जो कि हमने आपको बता दी है। अब हम जानते हैं कि इस उपाय में आप लोगों को क्या क्या चीज़ों की आवश्यकता यहाँ पर पड़ने वाली है ना। तो देखो, इस उपाय में जो चीज़ आपको आवश्यकता पड़ने वाली, जैसे कि 2 फूल वाला उपाय है, तो सबसे पहली चीज़ तो भाई 2 फूल तो आपको लेना ही लेना है। अब ये जो 2 फूल हैं ये आपको कौन से लेना है, तो देखो 2 अलग अलग तरह के यहाँ पर फूल आप लोग लोगे, है ना। तो पहला जो फूल लोगे वो लोगे आप लोग लाल कलर का, है ना। लाल कलर का उदाहरण के लिए आप लोग समझ सकते हो कि गुलाब का फूल कौन से कलर का होता है, लाल कलर का होता है। गुलाबी भी होता है पर लाल कलर का होता है ना। तो भाई लाल कलर का कोई भी ऐसा फूल जो शिवलिंग पर समर्पित होता हो, तो उनमें से कोई भी एक फूल आप सेलेक्ट करना और उस लाल फूल को लेकर आ जाना, है ना। उसके बाद में जो दूसरे नंबर का फूल है वो है दोस्तों सफ़ेद कलर का फूल, है ना। सफ़ेद कलर का फूल दोस्तों वो होना चाहिए जो शिवलिंग पर समर्पित होता हो। दोस्तों एक फूल ऐसा भी होता है केतकी का जो फूल शिवलिंग पर नहीं चढ़ता है और ना वो फूल गलती से मतलब चढ़ाया भी नहीं जाता है। और हम आपसे इसलिए हमेशा बोलते हैं कि ऐसा सफ़ेद फूल जो शिवलिंग पर चढ़ता हो, है ना, क्योंकि केतकी का फूल भी सफ़ेद रंग का होता है। और इस फूल को गलती से भी भूल कर भी आप कभी शिवलिंग पर ना चढ़ाएं, नहीं तो आपको पाप लगता है ना। तो इस बात का आज से ही ध्यान रखना। वैसे तो पता होगा ही होगा पर हम आपको बता देते हैं, केतकी का फूल कभी भी मत लेकर जाना, ना तो उपाय में, ना पूजन में, ना शिवलिंग पर चढ़ाने के लिए। कभी नहीं चढ़ता है ये, वरना पाप लगता है ना। गलती से भी मत चढ़ाना ऐसे। तो ऐसा सफ़ेद फूल जो शिवलिंग पर चढ़ता हो वो आप लोगों को अपने साथ में रख लेना है। तो क्या क्या रख लिया आपने, 2 फूल रख ले, एक लाल कलर का फूल और एक सफ़ेद कलर का फूल। ये 2 तरह के फूल आपको उपाय में बहुत ज़्यादा आवश्यकता पड़ने वाली है ना। इसके साथ में दोस्तों एक और चीज़ है जो कि आपको ज़रूर लेकर जानी है, वो है दोस्तों 2 बेलपत्री। क्या, 2 बेलपत्री। ये जो 2 बेलपत्री हैं ये आपको अपने ही परिश्रम से लेकर जानी है। आपको ये प्रश्न ना कीजिएगा कि अगर हमें बेलपत्र ना मिले तो हम क्या करें। देखो उपाय आप कर रहे हो तो भाई उपाय का फल भी आपको चाहिए, तो 2 बेलपत्र आप कहीं से तोड़ कर भी ला सकते हो, कहीं से खरीद कर भी ला सकते हो, पर लाना आपको ही पड़ेगा, है ना। तो 2 बेलपत्री लेकर आ जाना। 2 बेलपत्री लाने के बाद आप उपाय किस समय कर रहे हो वो भी यहाँ पर विशेष रूप से ध्यान रखना, क्योंकि उपाय को करने के साथ साथ में हमें भगवान शिव जी की पूजन अर्चना बिल्कुल नहीं भूलना है। हमें भगवान शिव जी के मंदिर अगर जाना है तो अपने फ़ायदे के लिए नहीं जाना है, भगवान को प्रसन्न करने के लिए जाना है, अपनी भक्ति को उनके सामने रखने के लिए जाना है, ठीक है। तो अगर सुबह भी उस उपाय को कर रहे हो चाहे शाम को कर रहे हो, कुछ ना कुछ पूजन सामग्री, भले ही एक टीका लेकर जाना पर ज़रूर लेकर जाना, चंदन का टीका लेकर चले जाना पर ज़रूर लेकर जाना, है ना। तो कुछ ना कुछ पूजन सामग्री ज़रूर लेकर जाना। उदाहरण के लिए सुबह के समय गए हुए हो तो भाई 1 लोटा जल लेकर चले जाना, सादा 1 लोटा जल लेना और कुछ भी नहीं चाहिए, है ना। इसके अलावा और आपकी मर्ज़ी, अगर ज़्यादा कुछ लेकर जाना चाहो तो लेकर जा सकते हो। शाम के समय आप लोग मात्र 1 दीपक भी लेकर जाओगे तो भी चलेगा। शाम को समय आपको जल चढ़ाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। जो दीपक हमेशा शिवलिंग के पास में लगता है वो गोलबत्ती का लगता है, शुद्ध देसी गाय की घी का लगता है ना। उससे अभी फ़र्क नहीं पड़ता कि वो दीपक आप आटे का लगा रहे हो कि मिट्टी का लगा रहे हो। आटे का भी ले सकते हो, मिट्टी का भी ले सकते हो, ठीक है। आटे का ज़्यादा अच्छा रहता है ना। तो भाई इस तरीके से आप लोगों को जो है उपाय के साथ में ये सामग्री रखनी है। तो जैसे ही आप उपाय को करने के लिए शिव जी के मंदिर में पहुंचते हो तो भगवान के दर्शन करना। सबसे पहले जैसे ही भगवान शिव जी की चौखट पर पहुंचो तो वहां पर अपना माथा ज़रूर रखना, या उस जगह की रज को अपने माथे पर ज़रूर लगा लेना अपने सीधे हाथ की हथेली से। ये काम ज़रूर किया करो जब भी भगवान शिव जी के मंदिर जाया करो। अब जैसे ही भगवान शिव जी के मंदिर के अंदर प्रवेश करते हो तो सबसे पहले भगवान के दर्शन करके घंटी बजाकर हाथ जोड़कर कुछ देर निहार कर शिवलिंग के पास में आ जाना और पहले पूजन अर्चना करना। जाते से उपाय बिल्कुल भी नहीं करना है ना। तो अगर 1 लोटा जल सुबह लेकर आए हुए हो तो 1 लोटा जल शिवलिंग पर चढ़ाना और जो भी पूजन सामग्री है पहले पूजन अर्चना कर लेना। वहीं अगर शाम के समय गए हुए हो तो अपना जो दीपक है उसको जला लेना, क्योंकि घर से जलाकर नहीं लेकर आना है, मंदिर में आकर ही जलाना है, वो भी अपनी माचिस से। तो दीपक जलाकर शिवलिंग के पास में रख देना, उससे थोड़ा दूरी बनाकर रखना, भगवान शिव जी को आँच ना लगे। तो जैसे ही आपकी पूजन अर्चना हो जाती है, चाहे सुबह करो चाहे शाम को करो, जैसी पूजन अर्चना हो जाती है उसके बाद में आप शिवलिंग के पास में बैठ जाना उपाय को करने के लिए। उपाय को करने के लिए सबसे पहले आप लोग अपने उपाय की जो सामग्री है उसको अपने सामने निकाल कर रख लेना, है ना। सामने निकालने के लिए क्या करना है आप लोगों को, आप सबसे पहले अपनी 2 जो बेलपत्र हैं, कितनी 2 बेलपत्र जो आप लेकर आए हुए हो उन्हें अलग अलग अपने सामने रख लो, किसी एक पात्र में रख लो, ऐसे ज़मीन पर मत रखना, है ना। किसी पात्र में दोनों बेलपत्र को अलग अलग अपने सामने रख लो। रखने के बाद दोस्तों 2 तरह के फूल आप लोग लेकर आए हुए हो। पहला तो है लाल कलर का फूल, दूसरा है सफ़ेद कलर का फूल। तो आपको क्या करना है,
एक लाल कलर का फूल तो एक बेलपत्र के ऊपर रख देना है, और एक सफ़ेद कलर का फूल एक दूसरी बेलपत्र के ऊपर रख देना है। 2 बेलपत्र हैं और 2 फूल आपके पास हैं, तो एक एक बेलपत्र के ऊपर आप एक एक फूल रख देना, ठीक है। तो क्या करना है, एक बेलपत्र के ऊपर गुलाब का या जो लाल कलर का फूल है वो रख दिया, और एक बेलपत्र के ऊपर जो सफ़ेद कलर का फूल है वो रख दिया, ठीक है। तो जो गुलाब का फूल है, गुलाब के फूल के ऊपर जो आपने बेलपत्र रखी हुई है वह गुलाब के फूल वाली बेलपत्र हो गई, ठीक है। और जो बेलपत्र सफ़ेद फूल के मतलब सफ़ेद फूल जिस बेलपत्र के ऊपर रखा है वह सफ़ेद फूल वाली बेलपत्र हो गई है। तो भाई करना क्या है, सबसे पहले आपको अपनी लाल फूल वाली बेलपत्र को उठाना है, दोनों को एक साथ उठाना है, क्योंकि फूल आपने बेलपत्र के ऊपर रखा हुआ है। तो सबसे पहले आपको अपनी लाल फूल वाली बेलपत्र को उठाना है, और इसे उठाने के बाद सीधा माता अशोक सुंदरी जी वाले स्थान पर आपको इसे समर्पित करना है। ये जो माता अशोक सुंदरी जी का स्थान होता है, ये शिव जी की सबसे छोटी बेटी जी का स्थान होता है, जो कि जलाधारी के बिल्कुल बीचों बीच में होता है। तो जलाधारी के बिल्कुल बीचों बीच में आप लोगों को लाल फूल वाली बेलपत्र को समर्पित करना है, ठीक है। कहाँ पर करना है, जलाधारी के बिल्कुल बीचों बीच में। डंडी का जो भाग होगा वो जलाधारी की तरफ हो, जहाँ से जल बहता है नीचे गिरता है। तो पहली लाल फूल वाली बेलपत्र को आपको क्या करना है, माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर समर्पित कर देना है। उसके बाद में जो आपकी सफ़ेद फूल वाली बेलपत्र है, उस सफ़ेद फूल वाली बेलपत्र को उठाना और इसे शिव जी के शिवलिंग के ऊपर समर्पित करना, ठीक है। ये दूसरे नंबर पर आपको करना है। सफ़ेद फूल वाली बेलपत्र को शिव जी की शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर दो। डंडी का जो भाग है उसे अपनी तरफ करके इस दूसरे नंबर की जो बेलपत्र है, सफ़ेद फूल वाली बेलपत्र को शिवलिंग के ऊपर आप समर्पित कर देना। जैसे ही ये दूसरे नंबर की बेलपत्र को समर्पित करते हो, भगवान के सामने हाथ जोड़कर आंखें बंद करके अपनी वह मनोकामना बोल देना, या वह दुख और परेशानी बोल देना, या उस विषम परिस्थिति का भगवान के सामने आप लोग बोल देना जिसके लिए आप लोग अपना यह वाला उपाय कर रहे हो, ठीक है। इस दूसरे नंबर की बेलपत्र को चढ़ाने के बाद अपनी वह समस्या ज़रूर बोल देना जिसके लिए आप लोग अपना यह वाला उपाय कर रहे हो, या जो भी आपके जीवन में विषम परिस्थिति है उसके बारे में एक बार ज़रूर बोल देना, ठीक है। उसके बाद में दोस्तों 2 मिनट श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करना। जाप करने के बाद भगवान को वहीं पे धूप देना और धूप दे के उठ जाना, ठीक है। उठकर सीधे आप लोग अपने घर पर वापस आ सकते हो। अब दोस्तों यहाँ पर जो शुभ, अगर आप लोग गए हुए हो ना, तो शिव जी के मंदिर से जो शिवलिंग पर चढ़ा हुआ जो जल है वो जलाधारी से थोड़ा बहुत ज़रूर झेल कर लाना। उस जल का या तो आप आचमन करना या तो अपने घर के आसपास मुख्य द्वार पर छिड़क देना, ठीक है। तो ये काम भी आप लोग ज़रूर करना। उसके बाद में यहाँ पर ये वाला उपाय पूरा हो जाता है। दोस्तों ये 2 फूल वाला जो उपाय है ये बहुत ही अलग उपाय है। ये उपाय विशेष रूप से दुख और परेशानी को दूर करने के लिए है, विषम परिस्थिति से बाहर आने के लिए है, और आपके जीवन को सुख और शांति से बनाने के लिए, ठीक है। तो विशेष रूप से घर की सुख और शांति के लिए अगर उपाय करोगे तो घर का कोई एक ही सदस्य करेगा तो भी चल जाएगा। बाकी कोई सिर्फ अपने लिए उपाय करना चाहता है तो वो अलग से अपने लिए कर सकता है। बाकी घर परिवार का कोई अगर एक बड़ा सदस्य उपाय करेगा तो भाई वो उसके पूरे घर परिवार को इस उपाय करने का फल मिल जाएगा। बाकी दोस्तों अगर इस उपाय को करने में आपको कोई भी दिक्कत समस्या परेशानी आती है तो उसे आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। ओम नमः शिवाय, जय भोले बाबा, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।